नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक नए पौधे से जिसका नाम है सिसस रोटंडिफोलिया। जी हाँ, इस पौधे का नाम है सिसस रोटंडिफोलिया। इसको कॉमनली हम ट्री वाइन या अरेबियन वैक्स आइवी प्लांट भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सिसस एक ब्यूटीफुल क्लाइंबर है। ये ग्रेप्स की फैमिली का पौधा है और इसको पानी में और मिट्टी में दोनों में आप उगा सकते हैं। जी हाँ, ये दोनों में ग्रो हो जाता है। आप चाहें तो पानी की बॉटल्स में भी इसको ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी। इसकी पत्ती डार्क ग्रीन कलर की होती है और बहुत ही थिक होती है। इसकी सरफेस वैक्सी होती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम अरेबियन वैक्स आइवी प्लांट है। बहुत ही सुंदर, अपनी लीव्स के कारण ही, पत्तियों के कारण ही ये बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां थिक होती हैं, इसीलिए इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी अधिक होता है इसके अंदर, तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। हर रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 दिन में अगर आप पानी देते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा। यदि आप भूल भी जाएं कभी पानी देना तो इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये छोटी छोटी सी मिनिएचर गार्डन की डॉल्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं। इस बार कई सारी डॉल्स मंगाई हैं और अगली वीडियोस में मैं आपको सुंदर सुंदर मिनिएचर गार्डन डिज़ाइन बनाना भी सिखाऊंगी। ये बहुत क्यूट है, तो आप भी अमेज़ॉन से इसको मंगा सकते हैं। इस पौधे को 2 तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यदि आपके पास ये पौधा है तो उसकी ब्रांच को तोड़कर आप मिट्टी में लगा दें, किसी भी पॉट में लगा दें, नया पौधा बन जाएगा। मैंने ये ज़्यादातर अपने यहाँ जो मेरे पास हैं इसके पौधे, वो इसी तरह से मल्टीप्लाई किए हैं और मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे पास कितने सारे पौधे हैं। ये देखिए, ये एक ब्रांच है, उसकी स्टेम है उसका, और मैंने तोड़ कर लगाया, एक उधर लगाया, एक इधर। इस गमले में मैंने 3 ब्रांच यानी 3 स्टेम्स को तोड़ कर लगा दिया। ये मदर प्लांट है जिसमें से मैंने तोड़ कर मल्टीप्लाई किए हैं। और इसके बराबर जो दूसरा पॉट है इसमें भी मैंने 2 पौधे मेरे तैयार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 6, 7, 8 पौधे हैं जो 1 हफ्ते बाद मुझे लगता है ये ठीक हो जाएंगे, ठीक से ग्रो हो जाएंगे और मैं उनको दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरे 3 कॉफ़ी मग्स हैं जिसमें मैंने ड्रेनेज होल कर दिया है नीचे और इनको मैंने पॉट की तरह यूज़ किया है। क्योंकि मुझे ये किचन में रखने थे तो मुझे लगा कॉफ़ी मग्स में ये बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये देखिए, ये आसानी से इसमें ग्रो हो रहे हैं और ये ड्रेनेज होल करना बहुत आसान है। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें ड्रिलिंग मशीन से होल किया था। इसका बहुत सिंपल तरीका है कि आपको जहाँ पर कप में होल करना है उस जगह जो डबल साइडेड टेप होती है उसको लगा दें और फिर उसके थ्रू आप ड्रिलिंग मशीन से होल करें, तो बहुत आसानी से वो हो जाता है। अब एक और तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का कि आप सिंगल लीफ से भी, यानी सिंगल पत्ती से, एक पत्ती से भी आप एक नया पौधा बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना आसान है इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना भी। पुराने और भी प्लांट में मैंने बताया था कि आप सिंगल पत्ती से बना सकते हैं, जैसे जेड प्लांट में बना सकते हैं, पर उसमें मैं आपको दिखा नहीं पाई थी कि किस तरह से रूट्स आती हैं। पर यहाँ क्योंकि ये मैंने 15 दिन पहले इनको लगा दिया था तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इनमें रूट्स निकल आए हैं। ये देखिए, अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इस पत्ती में आपको ये रूट्स दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी। अभी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में इसमें से कोई ना कोई पत्ती और नई निकल आएगी। तो ये देखिए, ये रूट इसमें निकल आई है। अब हम दूसरी पत्ती को भी चेक करते हैं कि उसमें रूट है या नहीं। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए,
ये देखिए, इसमें भी आपको छोटी छोटी रूट्स दिखाई दे रही हैं। तो यानी कि ग्रोथ शुरू हो चुकी है इनमें, और ये कुछ ही दिन में इनमें से नया पौधा निकल आएगा। तो सोचिए कितना आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। यानी अगर आपकी गलती से कोई पत्ती टूट भी जाती है तो आप उसको फेंकिए नहीं, उसको किसी भी पॉट में मिट्टी में दबा दीजिए, लगा दीजिए, तो उसमें से एक नया पौधा बन जाएगा। चलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हैंगिंग बास्केट पे। ये देखिए, इसमें मैंने एक स्पाइडर प्लांट और 2 लीव्स को लगा दिया है। अब ये ग्रो हो जाएंगे और जब ये हैंग करेगा इस बास्केट से तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। मैंने और भी कई पौधे हैंगिंग बास्केट्स में लगाए हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक पौधा मैंने लगाया है कॉफ़ी मग में। मैं दिखाती हूँ वो हैंगिंग बास्केट्स जिसमें मैं पहले ही इसको लगा चुकी थी, और देखिए कितनी सुंदर ग्रोथ हो रही है इसमें। देखिए कितनी बड़ी पत्ती है, कितनी थिक डार्क ग्रीन। इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। अगर थोड़ा शेडी प्लेस हो और धूप भी आए, इस बालकनी में धूप आती है। ये देखिए, ये कहाँ तक क्रीप कर रहा है। इसके टेंडल देखने में बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। कोई भी सरफेस जैसे ही इनके संपर्क में, इनके टच में आती है, ये तुरंत वहाँ पर क्लाइंब कर जाते हैं। ये देखिए, और इनकी ग्रोथ दोनों तरीके से होती है, यानी कुछ इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो क्लाइंब कर रही हैं, कुछ हैंग कर रही हैं, तो ये दोनों तरीके से सुंदर लगती हैं। ये देखिए इसके टेंडल्स देखिए ध्यान से। ये देखिए ये कितने ऊपर तक क्लाइंब कर गया है। इसको बस ज़रा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। और एक स्टेज तो ऐसी आती है कि आपको मैनेज करना भारी पड़ जाता है। ये सभी प्लांट्स के ऊपर क्रीप कर जाता है, क्लाइंब कर जाता है, तो आपको इसके टेंडल्स काटने भी पड़ते हैं। कई बार इसकी कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये सब तरफ फैल जाता है। तो ये देखिए, ये नीचे की तरफ भी हैंग हो रहा है और ऊपर की तरफ भी क्लाइंब कर रहा है। ये बहुत ही सुंदर पौधा है। ये छोटे से छोटे पॉट में लगाया हुआ है मैंने, हैंगिंग बास्केट्स में लगाया हुआ है। अंदर जो मैं ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन में रखती हूँ तो वहाँ पर मैंने छोटे छोटे पॉट्स में भी लगाया। ये देखिए कितना छोटा सा ये पॉट है मिट्टी का, बस उसमें मैंने इसको तोड़ कर लगा दिया था। मैं ऐसे ही जगह जगह इनको लगा देती हूँ, ऐसे प्लांट्स को जो बड़े आसानी से ब्रांच तोड़कर बन जाते हैं, तो जब ज़रूरत होती है मैं दूसरे पॉट में उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखिए, ये 2 मेरे प्लांटर्स हैं जिनको मैं डाइनिंग रूम में रखती हूँ और बड़े सुंदर लगते हैं वहाँ पर। ये तो देखिए बहुत ही छोटे पॉट्स हैं ये। तो इसकी खूबसूरती यही है कि ये ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता, ज़्यादा पानी नहीं मांगता और बड़ी आसानी से इसको आप ग्रो कर सकते हैं। पर ये नर्सरी में इजीली अवेलेबल नहीं होता। अगर आपको मिल जाए तो आप प्लीज़ उसे ख़रीद लीजिए और फिर मल्टीप्लाई करते रहिएगा। ये देखिए, ये मैंने अरेंजमेंट बनाया है अपनी किचन के लिए, तो मैं इसको किचन में रखती हूँ। मेरी किचन में भी कुछ ब्राइट ऑरेंज कलर है तो उससे ये काफ़ी मैच कर जाते हैं। तो मुझे ये छोटे छोटे, क्योंकि ज़्यादा जगह तो है नहीं, ऊपर का घर है, 8th फ्लोर में घर है, छोटी सी बालकनी है, उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉट्स में इसीलिए मैं बनाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी किचन में बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गया है मेरी किचन से। तो ऐसे ही बस छोटे छोटे पॉट्स में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आप उसे कहीं भी रख सकते हैं, इजीली उसको नीट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये है मेरा वो प्लांटर जो मैं डाइनिंग रूम में रखती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखिए। तो प्लीज़ आप इसको अपने घर में लाइए और फिर उसे मल्टीप्लाई करिए। आपको ये जानकारी, काफ़ी जानकारी इन आर्टिकल्स में भी मिलेगी। आप
गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में विकिपीडिया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको ये पौधा पसंद आया हो और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चीयर्स।